एक केस जहां पे हाई कोर्ट ने, जो निचली अदालत होती है, उसके जो फैसला था उसे खारिज किया। क्यों खारिज किया, पहले उस केस को सुनिए। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी को पैसे से, अपने पैसे से खरीद कर अपने वाइफ के नाम कर देते हैं और वाइफ उस पैसे को, प्रॉपर्टी को बेच देती है या कुछ भी करती है, तो उसका क्या होना चाहिए? वो प्रॉपर्टी किसकी हुई? आपके पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपकी वाइफ के नाम में, तो प्रॉपर्टी आपकी हुई या आपकी वाइफ की हुई? ये सवाल खड़ा होता है। तो इसमें जो निचली स्तर की जो कोर्ट है, उसने क्या फैसला दिया? उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है ये होगी उसकी वाइफ की, तो उसके नाम है। उस तरफ उसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, जैसे कि अगर बेनाम प्रॉपर्टी, बेनाम का मतलब होता है कि इसमें जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स नहीं भरा है किसी ने और पैसा छुपाने के लिए जमीन खरीदी अपने वाइफ के नाम पे, तो वो प्रॉपर्टी वाइफ के नाम जाएगी। कुछ पैसा छुपा के कुछ ब्लैक मनी के जरिए जमीन खरीदी है, तो भी वो वाइफ के नाम ही रहेगी। तो यहाँ पे जो निचले स्तर की जो कोर्ट थी, उसने एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट की कि उसने बताया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है इस पे सीधा हक हो जाता है उसकी वाइफ का। लेकिन जो इसमें सवाल खड़ा किया जो हाई कोर्ट है, उसने सीधा बोल दिया कि इसको खारिज कर दिया। उसने जो भी डिसीजन लिया था नीचे सदर के कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कि ये गलत है, आप सीधे सीधे ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। तो उस चीज में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि कैसे कैसे इंसान ने कैसे जमीन खरीदी है, किसके नाम पर खरीदी है। तो एक चीज ये है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी नाम कर रहे हैं अपनी वाइफ की, तो उसमें आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास पैसा आया कहाँ से और पैसा आपने क्यों नाम करवाया। साथ ही साथ में आपको जो प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने ये चीज, कोई एग्रीमेंट या कुछ करना चाहिए कि आपने अपने पैसे से ये खरीद के अपनी वाइफ के नाम किया है। तो आज दिन बहुत सारे केस ऐसे सामने आ रहे हैं कि कुछ जो हस्बैंड है अपनी प्रॉपर्टी कुछ हिस्सा अपनी वाइफ के नाम कर देते हैं, तो बाद में डिवोर्स लेने के बाद में वाइफ उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं करती है। तो आप इस चीज के लिए केस डाल सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं।